हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम मॉडुलस पे जो बेस इनइक्वेशंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनइक्वेशंस बेस जो भी मॉडुलस के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उन्हें आपको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है जैसे आपने मॉडुलस को डिफाइन किया था या मॉडुलस की इक्वेशंस को सॉल्व किया था। बस इनका वही है कि जिस इंटरवल में डिफाइन है उस इंटरवल का आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस करके। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बच्चों कितने मिल रहे हैं, हमको दो मिल रहे हैं। ठीक है, एक मिल रहा है बच्चों हमारे पास -1, एक मिल रहा है 4। जितने हमारी जो नंबर लाइन है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है या तीन रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चों पहला पार्ट है जब x हमारा जो है लेस देन -1 है, दोनों के दोनों मॉडुलस कैसे ओपन होंगे बच्चों, नेगेटिव। तो माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 4, तो ये हो गया प्लस का 3 इज ग्रेटर देन 7। ये हो गया माइनस का 2x इज ग्रेटर देन 4 या x इज स्मॉलर देन -2। जब हमने -2 से डिवाइड किया तो ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या देखना था बच्चों, देखिए हमें अपनी कंडीशन ध्यान रखनी है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से छोटी। लेकिन हमारा आंसर क्या रहा बच्चों, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से छोटी। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। देखिए ये वैल्यू कह रहा है कि -2 से छोटी है, सपोज यहाँ कहीं -2 नंबर लाइन पे लाई कर रहा था, तो -2 के रिस्पेक्ट में जो -1 है, जो हमारी कंडीशन है, वो इसके राइट साइड लाई करेगा, इससे छोटी चीज है। तो इंटरसेक्शन पार्ट चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक है। इट मींस जो फर्स्ट पार्ट से हमारा आंसर आया वो क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 ओपन इंटरवल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगले पार्ट में आते हैं बच्चों। जब x बच्चों हमारा जो है वो -1 से लेके 4 के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 4 के बीच में, -1 का बैरियर हम पार कर गए, मॉडुलस कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। तो x प्लस 1, ठीक है, नेगेटिव माइनस ऑफ x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 7। क्या बच्चों 5 7 से बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है नहीं होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां से हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो इस केस से हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तीसरे केस में आते हैं बच्चों, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो आप 4 वाला वेरिएबल भी क्रॉस कर गए। ठीक है, तो आपके पास जो है दोनों के दोनों मॉडुलस जो कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव। ये क्या आ गया, x प्लस 1 प्लस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7। तो x प्लस x बच्चों क्या हो गया आपके पास, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7। तो 2x इज ग्रेटर देन 10, सो x इज ग्रेटर देन 5। आपका क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था बच्चों, यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही थी, x 4 से बड़ा होना चाहिए। हमारा आंसर क्या है, x इज ग्रेटर देन 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5। ऑब्वियसली बात, देख लेते हैं, 4 यहाँ कहीं होगा नंबर लाइन पे, इससे बड़ी वैल्यू मतलब राइट साइड का रीजन चाहिए था। 5 4 के थोड़ा सा राइट साइड आएगा, ओपन रहेगा, और इससे बड़ी वैल्यू चाहिए थी। तो ऑब्वियसली बात है इनका इंटरसेक्शन बच्चों क्या आया हमारे पास, x ग्रेटर देन 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, पहले पार्ट से आंसर ये मिला है, दूसरे पार्ट से आंसर ये मिला है। तो फाइनली जो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, वो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, न्यूमरेटर जो है इसमें मॉडुलस नहीं है, दूसरी बात क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब मैं आपको रैशनल इनइक्वेशंस पढ़ा रहा था, जब इनइक्वेशंस इसके पहले का टॉपिक पढ़ाया था, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे मैंने एक चीज आपको समझाई थी, किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, a,
अगर मैं क्वाड्रेटिक को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इंडिकेट करता हूं तो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मैंने बताया था वो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए बच्चों क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, b स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 क्या आ गया, -3। तो a पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब ये क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पार्ट को हम इन इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा बच्चों, 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए बच्चों, जो मॉड होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई डिनोमिनेटर हमारा जो है वो 0 ना जाए। भाई मॉडुलस लगा हुआ है हमारा, ठीक है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल ऑलवेज पॉजिटिव, और यही हमें सॉल्व करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा बस डिनोमिनेटर 0 नहीं जाना चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1। डिनोमिनेटर कहां पे 0 जा रहा है, -1 पे। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या होगा, फंक्शन ही डिफाइन नहीं रहेगा। तो हमारे पास आंसर, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। तो ये वाला जो पार्ट है इसे मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं इनइक्वेशंस पढ़ा रहा था। तो इनइक्वेशंस की लास्ट वीडियो में जब आप आएंगे तो उसमें आपको ये लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इक्वालिटी की किस कंडीशन के लिए हम उस पार्ट को सॉल्व ही नहीं कर सकते, करते हैं, मतलब जब y का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो उसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, जब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहे और क्वालिटी का जो डिस्क्रिमिनेंट है ऑलवेज नेगेटिव रहे। तो जो क्वालिटी आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इसलिए उस पार्ट को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड को लेके छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मॉड ऑफ x स्क्वायर -3x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज लेस देन 3। ये चीज है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि भाई क्वालिटी सॉरी इक्वेशन के अंदर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास ये भी मॉड है, ये भी मॉड है। तो मॉड डिनोमिनेटर में है तो मॉड का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड ऑफ x स्क्वायर -3x माइनस 1 इज स्मॉलर देन 3 टाइम्स मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ठीक है, कि लेफ्ट साइड भी मॉड है, राइट साइड भी बच्चों मॉड है। तो मॉड a मॉड b के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मॉड a मॉड b के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मॉड a मॉड b के बराबर दिया होगा बच्चों तो क्या चीज हो सकती है, या तो a इक्वल्स टू प्लस b आएगा बच्चों, या a इक्वल्स टू माइनस b आएगा। ये वही वाला केस हो गया ना बच्चों, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। इस केस को आप वो भी तो बोल सकते हो, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर के कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं, या तो a इक्वल्स टू b आता है, या तो a इक्वल्स टू माइनस b आता है। बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड a इज स्मॉलर देन मॉड b दिया हुआ है, तो या तो इसको हम पॉजिटिवली ओपन करेंगे या तो लेस देन के लिए ओपन करेंगे, सॉरी नेगेटिव ओपन करेंगे। तो पहले हमने पॉजिटिव ओपन किया, तो x स्क्वायर -3x माइनस 1। अब देखिए ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाली है बच्चे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इज लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आ गया माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बच्चों माइनस का 6x माइनस का 2 इज लेस देन 0, ठीक है। ये आ गया बच्चों माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इज लेस देन 0, और आई कैन से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन चेंज हो गया, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 1 है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक कोई मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में,
कुछ और एक क्वेश्चन देखते हैं इनइक्वेशंस ऑफ मॉड पे बेस्ड। देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि मॉड अपॉन मॉड है, ठीक है। और मॉड क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का बच्चों हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 जो आया वो क्या है बच्चों, लेस देन 3 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही किया है, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ही है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर कहीं पे मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए पॉजिटिव नंबर है अगर, तो जो एक्स है बच्चों हमारा वो माइनस ए से लेके ए के बीच में लाई करेगा, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 है तो एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, अदरवाइज वो -2 छोटा हो नहीं सकता, -3 हो गया तो कैसे छोटा होगा, नहीं हो सकता है। इसी तरह बच्चों एक केस है कि अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए दिया होता है बच्चों, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स शुड बी लाई फ्रॉम ग्रेटर देन ए टू एक्स शुड लेस देन माइनस ए, या तो x माइनस ए से छोटा होगा। सपोज मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो या तो x 3 से बड़ा होगा या -3 से छोटा होगा, तभी तो उसको मॉड लेंगे तो 3 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वही चीज बच्चों यूज होने वाला है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई बच्चों, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 जो हो गया, इसका मॉड जो हो गया लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव के लिए ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, जो x है हमारा वो माइनस ऑफ a से a के बीच में लाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 शुड लाई फ्रॉम माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 3 से 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब जो ये क्वेश्चन था हमारा, ये दो इक्वेशन में चेंज हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन पार्ट तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, कि माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 शुड बी लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 शुड लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस 3x से माइनस 3x गया, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2, माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आप तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 आ गया, या हम कह सकते हैं इसके अगर हम फैक्टर बना लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 शुड बी ग्रेटर देन 0, और आई कैन से एक्स माइनस 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसका इंटरसेक्शन बच्चों में किसके साथ लेना है, इसके साथ लेना है। ये क्या है, इधर लाए तो बच्चों यहाँ हो गया माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6x माइनस का 4 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब ये आ गया बच्चों, इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों का मुझे बच्चों क्या लेना है, इक्वेशन लेना है, सॉरी इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है माइनस 1/√2 1/√2, ऑड पावर है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर रहे थे, प्लस वाले साइन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों -2 और -1 दो वैल्यूज आई हैं। -1 क्या है बच्चों, -1/√2 से छोटी क्वांटिटी है तो -1 इधर आएगा, और -2 और छोटी क्वांटिटी बच्चों तो वो इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, ये प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन हमें लेना है बच्चों, प्लस वाला। तो इन दोनों में बच्चों जो कॉमन रीजन है वो हमारा क्या आ गया, एक तो यहाँ से यहाँ तक, दूसरा बच्चों यहाँ से यहाँ तक,
यूनियन यहाँ से इंफिनिटी। तो आंसर क्या हो गया बच्चों हमारे पास? आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से इंफिनिटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये माइनस का 4x² हुआ था और इस -1 को उधर से उठा के लाए थे तो ये माइनस का 2 हो गया था, और इसको सब सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई थी, तो इसको सॉल्व किया तो बच्चों ये इक्वेशन आई थी। दोनों का हमने क्या ले लिया बच्चों? इंटरसेक्शन, और हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, -2 से छोटा और 1 से बड़ा। ठीक है, तो इन दोनों का इक्वेशन लिया तो ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे बेस्ड। तो यहाँ पे बच्चों दो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताए मैंने, ये आप खासा ख्याल रखिएगा इनका। ठीक है, ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जैसा हम केस बना बना के निकालते हैं, तो मैंने कहा डायरेक्टली आपको बता दूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच्चों इस पे करते हैं। जैसे दिया हुआ है बच्चों मॉड ऑफ x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 2x। देखिए बच्चों एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x² - 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 2x। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास मॉड ऑफ x - 4 इंटू x + 2 इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट बच्चों हमारे पास कितने आ रहे हैं? दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 4। इतने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब x हमारा देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है, जब फर्स्ट रीजन में है, तो अब यहाँ पे देखिए ये मॉडुलस जो है दो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना, मॉड ऑफ x - 4 इंटू मॉड ऑफ x + 2, यहाँ पे ये डबल मॉडुलस हो गया। आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हो, मॉड ऑफ x - 4 इंटू मॉड ऑफ x + 2 इक्वल्स टू 2x। तो पहले वाले इंटरवल में और थर्ड वाले इंटरवल में, पहले वाले इंटरवल में दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे बच्चों? नेगेटिव। थर्ड वाले में दोनों कैसे ओपन होंगे बच्चों? पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा। तो पहले वाले इंटरवल के लिए मतलब जब x < -2 है या x > 4 है, दोनों के लिए कैसा ओपन होगा बच्चों? पॉजिटिव ओपन होगा। तो क्या हो जाएगा? x - 4 इंटू x + 2 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, और जब सेकंड इंटरवल में होगा बच्चों तो -2 के लिए पॉजिटिव ओपन होगा और 4 के लिए नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? नेगेटिव x - 4 इंटू x + 2 इक्वल्स टू 2x। कब? जब x जो है हमारा वो सेकंड इंटरवल में है, मतलब जो x है हमारा वो -2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं बच्चों x², ठीक है, माइनस का 4x, इसे बिल्कुल फैक्टराइज करेंगे, बिल्कुल यही चीज आएगी, वापस निकल गया -2x - 8 इक्वल्स टू 2x। क्या गया? x² माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं क्योंकि फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है। तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर इंटू 1 इंटू 8 अपॉन 2a। तो ये क्या हो गया बच्चों? 4 प्लस माइनस 32 and 16 दैट इज 48 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास? यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2√3, ये आ गया बच्चों। और हमें देखिए बच्चों क्या दे देना था, एक तो लेना है <-2, तो 2 + 2 इंटू 1.73 इंटू 2 क्या हो गया बच्चों हमारे पास? अप्रोक्सीमेट 3.5 हो गया नेगेटिव का, नेगेटिव तो यहाँ पे माइनस का 1.5 हो गया। तो अगर आप इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये x इज <-2 ही आएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू तो एक्सेप्ट हुई नहीं। जब 2 + 2√3 करोगे बच्चों आप, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 3.5 + 2 5.5 हो गया, तो ये इसके लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 2 + 2√3। इस पार्ट से ही आंसर है। क्यों ये वाला आंसर रिजेक्ट हुआ? माइनस वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि x या तो -2 से छोटा होना चाहिए या तो 4 से बड़ा होना चाहिए जब हमने फंक्शन डिफाइन किया है। क्योंकि यहाँ पे डबल मॉडुलस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों मॉडुलस नेगेटिव बन हो रहे हैं और थर्ड में दोनों पॉजिटिव बन हो रहे हैं। तो जब
यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, यहाँ दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव आने वाला है और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होने वाला है। तो फर्स्ट के लिए जब x लेस देन -2 है, थर्ड के लिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आई थी, 2 -2√3 आप करोगे तो 2 - 3.5 दैट इज माइनस का 1.5, तो वो नेगेटिव आ रहा है और ये क्या कह रहा था -2 से छोटी होनी चाहिए, तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब प्लस किया तो 2 + 3.5 दैट इज 5.5 के अप्रोक्सीमेट, तो 4 से बड़ी है वैल्यू, ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से तो ये आंसर आया। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, सॉल्व करिए बच्चों। ये हो जाएगा x² - 2x - 8 इक्वल टू माइनस का 2x, ये इससे कैंसिल हो गया, x² इक्वल टू 8 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों +-2√2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है, -2 से 4 के बीच में होना चाहिए, तो माइनस का 2√2 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा x इक्वल टू 2√2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x हमारा क्या था, -2 से 4 के बीच में होना चाहिए था। इसके साथ हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ से ये आंसर आया और यहाँ से ये है। तो फाइनली हमारा जो आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो गया बच्चों, 2√2 एंड 2 + 2√3, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भाई, जो भी आपने कंडीशन बनाई है या जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में जो कंडीशन बन रही है, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उसके साथ हमेशा आपको आंसर के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, mod of x - 2 प्लस mod of x - 1 प्लस mod of x + 1 इक्वल टू mod of 2x। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमें कितने मॉडल्स नजर आ रहे हैं, 3। ठीक है, अब 3 मॉडल्स बच्चों में नजर आ रहे हैं, 3 मॉडल्स से हमें 3 क्रिटिकल वैल्यू मिलेंगी। 3 क्रिटिकल वैल्यू बच्चों जो हमारी नंबर लाइन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगी, तो हमें 4 अलग अलग कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। उसके साथ जब भी आंसर निकलेगा उसकी कंडीशन से हमेशा हम बच्चों क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे और फिर फाइनली हमारा आंसर आएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, जबकि हम इस क्वेश्चन को बच्चों अगर ध्यान से देखें कि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है, मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी, इन दोनों को बच्चों अगर हम ऐड करें तो ऑब्वियस सी बात है 2x आ रहा है। मतलब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, mod of a प्लस mod of b इक्वल टू mod of a प्लस b लिखा हुआ है। पहला तरीका तो हमारा वही है कि वो हम लंबा वाला मेथड फॉलो करें कि भाई हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। फिर हर जगह कंडीशन के साथ जो भी आंसर आता जाएगा उसका इंटरसेक्शन लेते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि mod of a प्लस b इक्वल टू mod of a प्लस mod of b हमें दिख रहा है। इसके अंदर के मॉडल्स के अंदर की जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, mod of a प्लस mod of b इक्वल टू mod of a प्लस b। अब इसकी कंडीशन आप बनाओगे कैसे, देखिए आपको रटनी नहीं है कोई भी चीज, चीजों को आपको समझना है। ठीक है ना, कभी भी मैथ्स के अंदर बच्चों आप रटने के पीछे मत जाना कि नहीं ये चीज मुझे रटनी है। ठीक है, आपको चीजों को समझना है तो ये आपको हमेशा लंबे समय तक मतलब याद रहेगी। क्योंकि आज जैसा कि सर्कुलर आया एनडीए की तरफ से, जेईई एडवांस भी जो है काफी लेट आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक फिल किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो जुलाई के एंड तक जेईई एडवांस का पेपर होगा, रिजल्ट आने में अगस्त हो जाएगा, अगस्त में हो सकता है काउंसलिंग स्टार्ट हो, तो सेशन ऑब्वियसली बात है लेट होने वाला है ड्यू टू कोरोना। तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब इस सेशन के लेट होने से हो सकता है आगे जो कमिंग सेशंस हैं उसके भी पेपर्स लेट हो, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट लगा होता है जेईई मेंस का, तो हो सकता है वो भी थोड़ा पोस्टपोन्ड हो जाए या अप्रैल अटेम्प्ट भी पोस्टपोन्ड हो जाए जो नेक्स्ट ईयर 2021 में रहेगा। ठीक है, तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रखनी है, तो आपको एक कोशिश करनी है बच्चों कि आपको चीजें कभी रटनी नहीं है जीवन में। ठीक है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको चीजें रटनी नहीं है, आपको समझनी है चीजों को। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे mod of a प्लस mod of b इक्वल टू mod of a प्लस b।
अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगर हम a पॉजिटिव ले लें और b भी पॉजिटिव ले लें, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे +2 लिया, ये +3 लिया, a की वैल्यू +2, b की वैल्यू +3, तो 2 + 3 क्या हो गया बच्चों 5, और 2 + 3 तो भी क्या हो जाएगा 5, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब a बच्चों मैंने लिया नेगेटिव और b लिया बच्चों मैंने पॉजिटिव, तो देखिए -2 का मॉड क्या होगा बच्चों 2, +3 का मॉड क्या होगा बच्चों 3, 2 + 3 क्या हो गया 5, -2 + 3 क्या आ गया बच्चों 1, तो क्या 5 1 के बराबर है, नहीं, तो ये कंडीशन हिट नहीं कर रही है। अब a में बच्चों ले रहा हूं पॉजिटिव और b ले रहा हूं बच्चों नेगेटिव, ठीक है, a को ले लिया +2, b को ले लिया -3, +2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 - 3 कितना आया बच्चों हमारे पास -1, -1 का मॉड क्या आएगा 1, तो क्या कभी 5 1 के बराबर है, नहीं, तो ये भी कंडीशन बच्चों हमारी हिट नहीं कर रही है। अब चौथा केस क्या हो सकता है भाई, या तो प्लस प्लस होगा या माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा या माइनस माइनस होगा, इसके अलावा कोई कंडीशन तो बन नहीं सकती है। मैंने इसको ले लिया a को -2, b को ले लिया -3, तो ये -2 का मॉड क्या आएगा बच्चों 2, -3 का मॉड क्या आएगा 3, 2 + 3 क्या हो गया 5, -2 -3 क्या हो गया बच्चों -5, -5 का मॉड क्या आएगा बच्चों 5, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो आपने देखा बच्चों अच्छा कि a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो आंसर हिट कर रहा है, या a नेगेटिव है और b नेगेटिव है तो आंसर हमारा हिट कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए आंसर हिट कर रहा है और नेगेटिव नेगेटिव के लिए, तो ऐसी क्या कंडीशन हम बनाए, तो आप अगर ध्यान से सोचें बच्चों, तो अगर a × b हमारा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर 1 हमने बच्चों यहाँ पे क्या देखा कि इफ mod of a plus mod of b equals to mod of a plus b, तो देन हमारा आंसर क्या आने वाला है बच्चों, a into b should be greater than equals to 0। अब a हमारा क्या था बच्चों यहाँ पे x - 1, b क्या था बच्चों हमारे पास x + 1 should be greater than equals to 0। दो क्रिटिकल पॉइंट है, नंबर लाइन को प्लॉट किया, -1 1 प्लस बेबी का अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस प्लस, राइट मोस्ट को प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज करके जाना है। जिन बच्चों को इन इक्वेशन में दिक्कत हो रही है वो डिस्क्रिप्शन में इन इक्वेशन का लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाके वीडियोस देख लें। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, प्लस वाले चाहिए, पॉजिटिव वाले चाहिए थे बच्चों, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला एक रीजन ये है और एक रीजन ये है, तो आंसर हमारा बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 -1 यूनियन 1 से ∞। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये आंसर होगा और हमने यहाँ पे एक रिजल्ट यहाँ से डिराइव कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान देना बच्चों, ये अदरवाइज 3 क्रिटिकल पॉइंट 4 केसेस बनते, फिर हर केस को सॉल्व करते, इंटरसेक्शन लेते, प्रोसेस लेंथी है, ठीक है। अब अगर हमने देखा इसके अंदर की भाई क्वांटिटी को इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो हमारे दिमाग में एक रिजल्ट सूझ गया और वो रिजल्ट हमने डेराइव कर लिया। तो आपको कभी बच्चों चीजें समझनी है, रटनी नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक और रिजल्ट होता है, उस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, mod of 2x - 3 minus mod of x square minus 4x plus 3 पूरे का mod इज इक्वल टू mod of x square minus 2x। वापस से बच्चों हम देखेंगे कि भाई 3 मॉड है, कई सारे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, फिर से वही सारी लंबी चौड़ी चीज हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बच्चों हम ध्यान से सोचें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 4x, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा 2x - 3 माइनस का ये अगर करेंगे हम तो हमारे पास आ रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
मॉड ऑफ ए प्लस बी, अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं हो रहा है, इसके अंदर की क्वांटिटी देखिए हम ऐड कर रहे हैं, जब एक्स स्क्वायर आ रहा है माइनस का 2x आ रहा है, -3 + 3 कैंसिल हो गया, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है। क्लियर दिख रहा है बच्चों? अगर मैंने इसको ये बोला बच्चों मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, यही दिया हुआ है बच्चों। इसको देखिए बच्चों ऐड किया इसके साथ तो हमें ये मिल रहा है, क्योंकि इसको पहले हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा, तो सब्ट्रैक्ट करने से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करने से 6x बन रहा है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं माइनस का 6 बन रहा है, वाइल जबकि मैंने ऐड किया तो मुझे ये मिल रहा है। तो फिर से बच्चों वही चीज आ गई, जैसे अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि एक बार हमने a को पॉजिटिव लिया और b को भी पॉजिटिव लिया, सपोज a को बच्चों लिया 2 प्लस का और b को भी प्लस का 2 लिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं a को ले लेते हैं +2, b को ले लेते हैं +3, तो +2 का मॉड क्या होगा 2, +3 का 3, 2 - 3 क्या हो गया बच्चों 1, इसका मॉड सॉल्व किया तो 1 है, 2 + 3 क्या हो गया बच्चों 5, क्या 1 5 के बराबर हो सकता है, नहीं। a नेगेटिव लिया बच्चों, b पॉजिटिव लिया। अब देखिए बच्चों a को लिया -2, b को लिया +3, तो -2 का मॉड बच्चों क्या आया 2, +3 का मॉड क्या आया 3, 2 - 3 -1, मॉड लिया 1, 2 - 3 क्या है बच्चों हमारे पास 1, तो 1 का मॉड क्या आएगा 1, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। a को पॉजिटिव लिया, b को नेगेटिव लिया, a की वैल्यू ले ली बच्चों हमने 2, b की वैल्यू ले ली -3, तो 2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, 2 - 3 -1, -1 का मॉड 1, 2 - 3 1, माइनस का 1 उसका मॉड 1, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है। a नेगेटिव ले लेते हैं बच्चों, b भी नेगेटिव ले लेते हैं, तो -2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, 2 - 3 क्या हो गया बच्चों हमारे पास माइनस का 1, -1 का मॉड 1, -2 - 3 माइनस का 5 उसका मॉड 5, तो क्या 1 5 के बराबर होगा, नहीं। तो हमें बच्चों ये चीज समझ में आ गई कि ये केस और ये केस से हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा, ये माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब अब हमें केस बनाना हो तो हमारे पास क्या केस आ गया बच्चों, a × b शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। खट से हमारे दिमाग में सूझा कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन क्या हो सकती है, a × b हमारा नेगेटिव हो। तो यहाँ से हमने बच्चों रिजल्ट नंबर 2 भी डिराइव कर दिया। क्या रिजल्ट डिराइव किया कि मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b दिया हो अगर, तो हमारे पास क्या होता है, देन a × b शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, x² - 4x + 3 इंटू 2x - 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, x - 1 x - 3 इंटू 2x - 3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके लिए कितने जीरोस आ रहे हैं मेरे पास, 1 3 एंड 3/2। इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 1 फिर 3/2 आएगा, फिर 3 आएगा, प्लस माइनस सबकी ऑड पावर है, ऑल्टरनेट साइन चेंज हो गया, राइट में उसको प्लस साइन दिया। इन इक्वेशन में मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको दिक्कत आ रही है वो प्रीवियस वीडियोस आके देखिए, ठीक है। ये -∞ +∞, हमें क्या देखना बच्चों, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव के लिए ये आ गया। बच्चों हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से 1, इक्वल का साइन इसलिए क्लोज इंटरवल, यूनियन 3/2 से 3। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इससे मिलते जुलते 1-2 रिजल्ट और होते हैं, वो आप खुद डिराइव कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको जो मॉडुलस है, मॉडुलस का ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस को ओपन करना, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करना और मॉडुलस की इक्वेशन सॉल्व करना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरा चैनल प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नए चैप्टर्स के वीडियोस रिसीव होते रहें। मैं कोशिश करूंगा जो भी मैक्सिमम वीडियोस हैं वो मैं लॉकडाउन की ड्यूरेशन में ही बना दूं, ठीक है। किसी भी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, मोबाइल नंबर दिया होगा, ईमेल आईडी दी होगी, आप वहां पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।